क्या नाम है आपका? प्रेमानंद मौर्य। कहाँ रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले मऊ जिले के हैं। सर्विस करते हैं चंदौली से कर लिया है। अच्छा, क्या दिक्कत है बच्चे को आपको? बच्चे को एक आध हॉस्पिटल में ले गए तो वही बाद में आया कि स्पीच डिले का प्रॉब्लम है। हाँ, उसके बाद से थानापुर में डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने कहा कि जाइए पहाड़िया में, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखिए। तो वहाँ पर जब बच्चा छोटा था तो उसमें कितनी उम्र थी इसकी? इसकी उम्र 3 साल तो मेरे पास आया था 4 3 साल 3 साल 4 मंथ। अच्छा, तो उस वक्त क्या दिक्कत उसको हो रही थी? बोलने में प्रॉब्लम थी, बोल नहीं पाता था, पापा भी नहीं बोल पाता था उस समय। और चलना फिरना या से बैठता था कि नहीं बैठता था बच्चा? बैठने में, चलने फिरने में, दौड़ने में तो ठीक, नहीं बैठने में प्रॉब्लम करता था। एग्जैक्टली नहीं बैठता था। अच्छा, कुछ बड़बड़ाते भी रहता था अपने मन में या नहीं बड़बड़ाता था? नहीं, ऐसा मन बड़बड़ाने वाला नहीं, ये सब था। बड़बड़ाने वाला सिंपल नहीं था, एकदम बस बैठता नहीं था। हाँ, चंचल था। हाँ, चंचलता थी लेकिन बात नहीं करता था। बात नहीं करता था। हाँ, चंचलता थी, सब कुछ इशारे से सारा चीज़ का आना, इशारे पर आना। कुछ शब्द थे उसके, हैं? कुछ शब्द थे उसके, जैसे कि मम्मा, हाँ, दादी और मम। 2-3 शब्द ही। 2-3 सब थे उसके। 2-3 शब्द। कुछ शब्द बोलता था उस टाइम। हम लोग कुछ लिखवाए थे, आपको भी याद नहीं प्रेजेंट टाइम में कि कितना क्या क्या हम उस टाइम शब्द थे। उस समय आपने मुझे यहाँ पे लिखवाया था आपने। तो पापा ने कि नहीं बोलता जैसे था कि कुछ उसमें। जानवरों को हमने पापा नहीं पोस्टर बोलता। वगैरह हम लोग पापा नहीं बोलता था। पापा नहीं बोलता था। हाँ, एनिमल वगैरह को पहचानता था। जब हम पोस्टर वगैरह तो हम लोगों को किए थे। हाँ, कैसे पहचान? कुछ एनिमल को जानता था जैसे कि काऊ बोलता था उस टाइम में, हाथी हाँ। बोलता था, अच्छा, पीक कहाँ है, जिराफ कहाँ है, तो वो फिंगर से दिखाता था। बोलता मतलब नहीं था plot out बट वो करके। फिंगर आउट करता था, हाँ, बोलता नहीं finger था। out वो करता था। 4-5 जानवरों को बताता था उस समय। उनकी या फिंगर से बताता होगा ये है चीज, हाँ। बट बोलता नहीं था वो। नहीं, अच्छा, ये तो क्लियर है, अभी- पापा तो नहीं बोलता है। पापा नहीं बोलता था। अच्छा, ये हम लोग ज्यादा पापा बोलो। डर क्यों इसलिए गए थे कि 1 साल का था तो ये पापा बोलता था, हाँ, और ये 1.5 साल के बाद इसको फीवर जब आया उसके बाद से इसकी मतलब मम्मा भी बोलता था, तो सबको पापा बोलता था, जितने भी जेंट्स को देखता था। तो हमने इसको बोला कि नहीं ये चाचा है, तो ये इनको पापा को भी चाचा बोलना शुरू कर हाँ। दिया। उसके बाद जो है उसके बाद से अब जब से यहाँ आने लगा तो पापा को पापा मतलब जो बुलवाते जिसको हाँ। वो बोलता है। लेकिन अभी इस टाइम ये है कि वो बिल्कुल जो हम बोलेंगे वो रिपीट जो करता है। रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन भी मेरा मतलब repeat जो भी करता है। बोलते हो सब बोलता है। हाँ। जो बोलते हो सारे बोलता है बट हाँ, रिपीट करता है वो repeat करता है। चीज़ें। अच्छा, और कितना समय लग गया जब से आप यहाँ आ रहे हैं? हम लोग 13 मार्च से लगभग 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल गया इसका? Me too। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? ये कि थोड़ा सब्र और थोड़ा सा मेहनत करे और अपने आप पे विश्वास रखे। मैं तो कह रहा हूँ कि अब आपका 3 महीने तो बच्चा हो गया, तो आप घर जाइए। अभी हम संतुष्ट नहीं है शायद। अभी और चाहिए। जब आप आए थे मेरे पास उसमें 3 वर्ष 4 महीने का बच्चा था आपका। 13/3/2023 को आए थे सकलडीहा से। पापा, मम्मी, दादी, दीदी, अंकल, गुड, चीनी, पापा, आओ, मामा, दादी, दाई, स्टार, बाय, टाटा, हाय, आंटी, पिया, कीहू, ट्रैक्टर, कार, काऊ, हाथी, मंकी, पिग, एप्पल, म्याऊ, भोभो। हाँ, इतना सब बोलता था। इतना शब्द आपने लिखा था, सब बोलता था। क्यों सर, तो हम सही है ये? पापा वाला शब्द बोलता था पापा। 1-2 दिन शुरू किया था। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जब हम गए, हाँ, पहले दिन काउंसलिंग हुई थी सर। हाँ, उस समय नहीं बोला, काउंसलिंग के बाद गए तो ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो, जैसे नहीं वो तब- आए थे इनकी जब मैंने बुआ आपको के लड़के। समझाया कैसे काम करना, कैसे बात करना है, उसके पापा नहीं, हमें क्लियर है, हमें नहीं, हम उसी से परेशान। कि आपको पापा नहीं कहता था। पापा लिखा गया, वो बात अलग है। वो यहाँ काउंसलिंग के बाद गए हम लोग यहाँ से। हाँ, हाँ, तब उसका स्टार्ट कोई, किया। दीदी की लड़की आई थी। चलो आयुषी आई थी। हाँ। तो जैसे होता है कि बच्चों के बैट के साथ कुछ अलग बिहेवियर होता है, लेकिन तो उनके क्योंकि साथ वो मैं बैठता था। जहाँ तक मुझे याद है कि आप मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, तो मैंने आपको समझाया था कि ये बच्चे के साथ इस तरह से करिए। करना है, हाँ।
बोला था, ज़्यादा जहाँ मुझे याद है कि मिलना- आप घर मिलना, पे इस तरह से बात करना महीने है। बाद आना फिर था, उसके लेकिन एक महीने हम लोग 15-20 का अपॉइंटमेंट 13 फरवरी से था। हाँ। मगर हमारी तबीयत खराब होने की वजह से ये उस दिन नहीं आ पाया, तो हम लोग का अपॉइंटमेंट 13 मार्च हो गया। मार्च टाइम नहीं था, इस छुट्टी बार था, हम होली लोग का समय गुस्सा भी था। आया इनके पे कि हम लोग को एक महीना हम लोग पीछे करके जा रहे हैं। हाँ। ये आप नहीं समझ रहे हैं बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तब उस समय आके तब दोबारा आया, तब ये बोलना शुरू किया, हाँ। पापा वगैरह बोलना उस शुरू किया एक महीने काउंसलिंग के के बीच बाद। में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, फिर इनकी बुआ की लड़की आई तो वो बात- मेहनत तब उसकी की। वजह से ये वर्ड आए उसकी हैं। वजह से नहीं, उस बीच में ये सारे वर्ड्स आए। हाँ, तो सुझाव ये वर्ड भी- जो आपने अभी मैं बोला हूँ, ये वर्ड हाँ। काउंसलिंग के बाद जो आपने ट्रेनिंग कराया उसके बाद ही आए जो हैं। बीच में बीच मैं में आपने भी आपसे बताया गाइड गाइड दिए किया थे, एक बार कि गाइड कैसे बीच में कैसे बात क्या हुआ करना तो है। इसे करिए जब तक टाइम नहीं आ रहे हैं आप। हाँ, मैंने कहा था वो करीब तक, तब इसमें ये आया है राजमा रिजल्ट। अलग करवाना। तो ये रिजल्ट उसका हाँ। है ना? तो मतलब ये कहा सकता है कि अगर हम पेरेंट्स को बोलते हैं ये काम करो, पेरेंट्स घर पे करेगा तो भी रिजल्ट आ सकता है। उसको आपको टास्क के सर रूप में लेके करें, बिल्कुल। ताकि जाहिर सी बात है बच्चे को वो चीज नहीं आ रही है, तो हमें टास्क के रूप में लेके उसको करवाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो नहीं आ सकते, बहुत दूर के हैं जो, हाँ। मैंने आपके पर ट्रायल किया था कि आपको काउंसलिंग में बताया ये चीज़ें ऐसे ऐसे करिए, आपने किया और आपको ये सारे सब जो मैं बोला वो आपको मिले। रिजल्ट मिले। हाँ। तो इट मीन्स कि और भी पेरेंट्स को बताया जाए, समझाया जाए और वो मेहनत करें तो रिजल्ट आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल है। आ सकता है। हो सकता हो कि पहले कुछ दिनों में वो बच्चा बैठे नहीं, हाइपर हो, लेकिन ये भी है कि वो कुछ दिनों में वो आपके साथ बैठेगा तो बोलेगा नहीं, लेकिन बैठेगा, फिर धीरे धीरे बोलना भी शुरू करेगा। अब आज के टाइम में पहले मीलू 5 मिनट से शुरू किया, अब दूसरे दिन 20 मिनट बैठा, तीसरे दिन बैठा ही नहीं, हाइपर होता था। फिर कुछ बच्चा, दिनों बाद आपका बच्चा बैठता लेकिन बोलता नहीं। अब ये है कि हम चाहे तो इनको 40 मिनट 1 घंटे तक बैठा सकते हैं, क्या गारंटी है। बोलता रहेगा सारी चीज़ें यदि बुलाओगे आप। थोड़ा हाइपर होगा लेकिन मैं उसको कंट्रोल भी कर लूंगी। हाँ। लेकिन हाँ, ये कि हम इसको बैठा सकते हैं। लेकिन सब चीजें मदर का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता नहीं आपको? सही बात है कि मदर का रोल है, लेकिन बिना गाइड के कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं, वो तो अलग है, मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना, बट माँ क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते हैं पापा का भी रोल, पापा का रोल तो है, लेकिन ज्यादा रोल मुझे लगता है मदर्स का है, क्योंकि बच्चा सारा माँ के साथ रहता है। नहीं, इस अब समय देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो सर आप एक बार करवाते हैं, हम शाम को भी करवाते हैं, हम एक दिन में 2 बार करवाते हैं। जैसे कि कल गैप है तो मैं सुबह में करवाती हूँ, फिर रात में भी करवाती हूँ। टाइम मिल गया और ये खुश हैं, ये खुद बोलेंगे बैठो तो मैं 3 बार 4 बार भी करवा लूंगी इनका। अभी ये है कि खुद अब जाके अच्छा वहाँ बोलो, बैठो। मम्मा, मम्मी, घर चलो। हाँ, आपने बोल दिया, घर नहीं बोला, चलो बोल दिए। ठीक है। फिश ये कहाँ क्या है? बेटा? एना। ये क्या है? वेरी गुड। अब लोगों के लिए क्या बोला जाए, जो नए पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपको तो मान ली 3 महीने में रिजल्ट मिल गया, कुछ पेशेंट्स में टाइम लगता है। क्या बोलते देखिए, हो उनके लिए, क्या हम बोलते लोग भी जब आए थे हाँ। तो सब्रता आई थी कि इतने दिन तक हम लोग चलेंगे तो हाँ। कुछ होगा। लेकिन अगर इतने कम टाइम में भी आया है तो सर बिना गाइड के कुछ नहीं हो सकता, कोई ना कोई चाहिए यहाँ पर। हाँ। आप मिले उसके बाद से ही कुछ थोड़ा सा। हाँ बेटा, पेशेंस रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट चीज बिल्कुल पेशेंस ऑन वर्क, समय देना पड़ेगा और बिल्कुल। धैर्य रखना पड़ेगा। वैसे हमें लग रहा है जिस प्रकार से हमारी जॉब है, नौकरी, जिस तरह हम लोग टाइम दे रहे हैं तो सभी लोग दे सकते हैं, कोई बहुत इशू नहीं है। बच्चे के लिए तो देना ही पड़ेगा। जाते जाते सुबह कुछ में लोग कहते हैं बहुत दूर है सर, 10 किलोमीटर भी बहुत दूर लगता है, मुझे लगता है 35 किलोमीटर से आते हैं आप। हाँ, 35 किलोमीटर बाइक से आते हैं? हाँ, गर्मी रहे चाहे जो भी मौसम रहे, आना है। हम आते लोग तो बरसात में भी आए, पानी छोड़ते बाई चांस बच्चे का तबीयत जब गड़बड़ था तभी हम लोग नहीं आए। मैं रेगुलर है, रेगुलर अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, आज आएंगे और कहेंगे एक्सक्यूज करेंगे बच्चा बीमार अब था। इसको लेकर हम लोग कहीं शादी विवाह भी अटेंड नहीं किए हैं, बिल्कुल लोग नहीं। 4 दिन के लिए गए थे, 2 दिन मिसिंग हुआ तो बहुत वो हो रहा था कि हम लोग 4 दिन के लिए आए तो 2 दिन इसका स्पेस। शादी में गए तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई नहीं, बच्चे हम लोग को? शादी में नहीं गए थे, कोई शादी अटेंड कोई नहीं शादी किए। नहीं। इसकी वजह से हम लोग जब से आ रहे हैं तब से हम लोग एक भी शादी अटेंड नहीं किए। पहले क्या दिक्कत होती सिर्फ थी? हम लोग घर पे गए पहले हैं। कभी अटेंड किया तो दिक्कत होती थी कुछ? हाँ, क्या? ये ज्यादा लोग के बीच में रहना पसंद नहीं करता था। अभी क्या है, कोई आए तो बाबू अंकल को पानी दे के आओ, तो आधी गिलास में पानी देंगे तो ये दे के आएगा, बिस्किट दे के आओ, जाओ अंकल को नमस्ते करो। तो अब ये कुछ है इसके में थोड़ा सही लगता है कि मतलब पहले बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ से हट जाता था, या फिर
4 बच्चे आ रहे हैं तो उनके बीच में बैठता नहीं था, वो अपना एक टॉय लेके आंगन में बैठ जाता है सेपरेट खेलता था, अकेले भी खेलता था। अकेले में। इस थेरेपी के अलावा ओटी वगैरह ये भी सब कराया आपने या केवल स्पीच ही चला है? स्पीच ही ओटी वगैरह नहीं कराया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह नहीं कराया? नहीं। ओटी मतलब डॉक्टर से संपर्क और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक होता है, जैसे हाइपर बच्चे होते हैं जो अपने सेपरेट बैठ रहे हैं ना, नहीं। उनके लिए भी होता है इसके occupational में therapy। हाइपर इतना नहीं था, इतना जितना होना चाहिए, लेकिन जैसे कि कोई चीज नहीं कर रहा है उसको हम फोर्स करें तो जाहिर सी बात है किसी नॉर्मल बच्चा भी रहेगा तो भी उसको गुस्सा आएगा, हम भी रहेंगे शायद हमको भी गुस्सा आएगा कि हम नहीं करना चाह रहे, कोई फोर्स कर रहा है। अब गुस्सा करने पे कि मालूम पड़ जाए कि मम्मा पापा गुस्सा कर रहे हैं तो वहाँ से हम हट जाए। अब उसको डांटते हैं तो समझते हैं समझ कि रहा हाँ है। आपको वहाँ से हटना है, कोई डांट रहा है वहाँ से नहीं जाना हमको। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बदमाशी लड़के करते हैं, लेकिन अब मानते हैं, अब ऐसा है थोड़ा थोड़ा। आप संतुष्ट हैं रुद्रा स्पीच से? सजेस्ट करेंगे लोगों को कि या नहीं करेंगे? बिल्कुल। हम तो 100% संतुष्ट हैं और दूसरों को भी सजेशन देंगे कि आप लोग यहाँ आए और विश्वास रखें कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इन्वायरमेंट यहाँ का कैसा है? एकदम नेचुरल है, आप बिल्कुल आए, एकदम फ्री माइंड से आए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू।